नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में राजस्थान कला एवं संस्कृति का टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है हस्तकला। तो आज इस क्लास में हस्तकला के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हस्तकलाएँ कहते किसे हैं। तो हस्तकलाएँ वे कलाएँ जिसे मशीनों का प्रयोग न कर हाथ द्वारा तैयार की जाती है। वे कलाएँ जिसे मशीनों का प्रयोग न कर हाथ से तैयार की जाती है। हाथ से तैयार की जाती है। तो हस्तकलाएँ वे कलाएँ जिसे मशीनों का प्रयोग न कर हाथ से तैयार की जाती है, हस्तकलाएँ कहलाती है। हस्तकलाएँ हैं जो हस्तकलाओं का केंद्र। राजस्थान में हस्तकला उद्योग केंद्र, हस्तकला उद्योग का केंद्र राजस्थान में हस्तकला उद्योग केंद्र जो बोरनाडा जोधपुर में स्थित है। बोरनाडा जोधपुर। राजस्थान में हस्तकला उद्योग केंद्र है जो बोरनाडा जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम है जो राजस्थली के नाम से वितरण है जो करता है। राजस्थली के नाम से राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम है जो हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थली के नाम से वितरण है जो करता है। और राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण है जो राज सिको संस्थान है जो इसके द्वारा दिया जाता है। सर्वाधिक संरक्षण है जो राज सिको संस्थान द्वारा दिया जाता है। और राज सिको संस्थान की स्थापना है जो 3 जून 1961 को जयपुर में की गई थी। जयपुर में। तो हस्तकलाएँ वे कलाएँ जिसे मशीनों का प्रयोग न कर हाथ से तैयार की जाती है हस्तकला कहलाती है। और हस्तकला उद्योग का केंद्र राजस्थान में जो बोरनाडा जोधपुर में। और हस्तकलाएँ जो वस्तुएं वह राजस्थली के नाम से वितरण है जो की जाती है। और इन हस्तकलाओं का संरक्षण है जो राजसिको संस्थान जो देता है। और ये 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना है जो हुई थी। तो और अन्य बात देखते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है जो आभूषणों से प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो हस्तकला यानी आभूषणों से प्राप्त होती है। और राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। 3 शिल्पग्राम जिसमें पहला है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जवाहर कला केंद्र है जो जयपुर में स्थित है। और दूसरा है पाव शिल्पग्राम। पाव शिल्पग्राम पाव शिल्पग्राम है जो जोधपुर में स्थित है।
और तीसरा है हवाला शिल्पग्राम। हवाला शिल्पग्राम। हवाला शिल्पग्राम है जो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। और हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान जो सांगानेर जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान संस्थान है जो सांगानेर जयपुर में स्थित है। सांगानेर जयपुर। तो राजस्थान में शिल्पग्राम के 3 शिल्पग्राम है जो जवाहर कला केंद्र जयपुर में, पाव शिल्पग्राम जोधपुर में, हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में। ये 3 है जो शिल्पग्राम है। और हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान है जो सांगानेर जयपुर में स्थित है। अब देखते हैं पोट्री कला के बारे में। अब एक एक करते जो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोट्री कला के बारे में। पोट्री कला। पोट्री कला जो ये मिट्टी की बनी कला है। पोट्री कला जो मिट्टी की बनी कला है जिसे पोट्री कला कहा जाता है। मिट्टी की बनी कला। और पोट्री कला है जो पारसिया ईरान से लाहौर आई और लाहौर से मान सिंह ने, आमेर के राजा मान सिंह ने जो बांट लाई। आमेर के राजा मान सिंह है जो इस कला को बांट में लाए। मान सिंह। तो पोट्री कला जो मिट्टी की बनी कला होती है और इसे पारसी ईरान से लाहौर और लाहौर से मान सिंह है जो इसे भारत को लेकर आए। और पोट्री कला जो 3 भागों में बांटी गई है। पोट्री कला के 3 भाग है जो बांटे गए हैं, जिसमें एक है चिकनी मिट्टी कला। चिकनी मिट्टी की कला। और दूसरी है टेराकोटा कला। दूसरी है टेराकोटा मिट्टी की कला। टेराकोटा मिट्टी की कला। और तीसरी है कागजी पोट्री। तीसरी है कागजी पोट्री। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं चिकनी मिट्टी की कला के बारे में। 1 नंबर है चिकनी मिट्टी की कला। चिकनी मिट्टी कला। चिकनी मिट्टी कला जो इसके 2 भाग है। एक है ब्लू पोट्री और एक है ब्लैक पोट्री। एक है ब्लू पोट्री और एक है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री है जो जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री है जो कोटा की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री है जो
जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री जो कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री में ब्लू पोट्री की इस कला के लिए ब्लू पोट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लू पोट्री के लिए करपाल सिंह शेखावत को राष्ट्रपति अवार्ड है जो पद्मश्री अवार्ड है जो दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड है जो दिया गया था सन 1979 में 1979 में। ब्लू पोट्री के लिए करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड है जो दिया गया था 1979 में। और ये करपाल सिंह शेखावत जो महू सीकर के हैं, महू सीकर के। और ब्लू पोट्री में राम सिंह द्वितीय के इसमें कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास है जो राम सिंह द्वितीय के समय इस कला का सर्वाधिक विकास है जो हुआ था। और ब्लैक पोट्री जो कोटा की प्रसिद्ध है। इसके बारे में और कोई मस्ट बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखना ब्लैक पोट्री जो कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री जो कोटा की प्रसिद्ध है। अब देखते हैं टेराकोटा मिट्टी की कला। टेराकोटा मिट्टी की कला ये बहुत मोस्ट है, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेराकोटा मिट्टी कला जो मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मोलेला गांव जो राजसमंद में स्थित है। टेराकोटा मिट्टी कला जो मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। और दूसरा और स्थान है हरजी गांव जालोर। टेराकोटा मिट्टी कला जो हरजी गांव जालोर और मोलेला राजसमंद दोनों स्थानों की प्रसिद्ध है। हरजी गांव जालोर में मामाजी के घोड़े है जो मिट्टी के मामाजी घोड़े है जो मनाई जाती हैं। मामाजी के घोड़े प्रसिद्ध है। और मोलेला गांव राजसमंद में मिट्टी में जो गधे का गोबर मिलाकर आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति है जो बनाई जाती है। आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति है जो बनाई जाती है। देवी देवताओं की मूर्ति है जो बनाई जाती है। और इस कला के प्रमुख जो कलाकार है वह मोहनलाल कुमार से राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। मोहनलाल कुमार जो इस कला के प्रमुख कलाकार है। तो टेराकोटा कला जो मोलेरा गांव और हरजी गांव जालोर दोनों स्थानों की प्रसिद्ध है। और सुनहरी टेराकोटा सुनहरी पोट्री या सुनहरी टेराकोटा जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और सफेद या पिंक पोट्री है जो जैसलमेर की पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। सफेद या गुलाबी या पिंक पोट्री
यह जो पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है, पोखरण जैसलमेर। और अब बन जाए कागजी पोट्री। कागजी पोट्री में सिर्फ स्थान याद रखना कहाँ की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री है जो थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है, थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। और इसके बारे में कोई मस्त बात नहीं है। तो चिकनी मिट्टी कला है जो दो प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है ब्लू पोट्री और दूसरा है ब्लैक पोट्री। ब्लू और ब्लैक, ब्लू जयपुर प्रसिद्ध है और ब्लैक है जो कोटा की प्रसिद्ध है। और टेराकोटा मिट्टी कला है जो मोलेला गांव राजसमंद और हरजी गांव अलवर की प्रसिद्ध है। और कागजी पोट्री है जो थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। तो आज हमने पोट्री कला के बारे में पढ़ा और राजस्थान की हस्तकला के बारे में सामान्य बातें जो पढ़ी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा हस्तकलाएं क्या होती है, वे कलाएं जिससे मशीनों का प्रयोग न कर हाथ से तैयार की जाती है, वह हस्तकलाएं कहलाती है। और हस्तकलाओं राजस्थान में हस्तकला उद्योग केंद्र जो बोरनाडा जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान में जो हस्तकलाएं जो वस्तुएं वो वितरण है जो राजतली के नाम से करती है, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राजतली के नाम से वितरण किया जाता है। और हस्तकलाओं को संरक्षण है जो राज्य को संस्थान देती है। और राज्य को संस्थान की स्थापना है जो 3 जून 1961 को जयपुर में की गई थी। और इसके बाद राजस्थान को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है जो आभूषणों से प्राप्त होती है। और राजस्थान में तीर शिल्पग्राम में जौहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थित है, पाव शिल्पग्राम जोधपुर में स्थित है और हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में स्थित है। और उसके बाद देखा हमने हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान जो सांगानेर जयपुर में स्थित है। और इसके बाद में पोट्री कला के बारे में पढ़ा। पोट्री कला जिसके 3 प्रकार है, चिकनी मिट्टी की पोट्री कला, चिकनी मिट्टी कला और टेराकोटा मिट्टी कला और कागजी पोट्री। और चिकनी मिट्टी कला जो 2 प्रकार है, ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री जो जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री है जो कोटा की प्रसिद्ध है। और टेराकोटा है जो मोल्ला गांव राजसमंद और हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध है। और कागज पोट्री है जो थानागंज अलवर की प्रसिद्ध है। ये बातें हमने पढ़ी थी। और आगे वाले नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो मीनाकारी, बंदेज, कपड़े कला, इन बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।